हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस फैमिली ऑफ सक्सेस क्लास 22। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना सीखेंगे। यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज इसे हम लोग समझेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी लास्ट में सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के बारे में कुछ बातें जानते हैं जो शायद आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। आपके सामने जैसे दिया हुआ है दोस्तों 24,637। अगर इसमें आपको इकाई अंक पूछा जाए तो इसमें आप बोलिएगा 7 क्या इसका इकाई अंक है। इसे दोस्तों बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 7 क्या आपके इकाई के स्थान पर है, उसी तरह दाई के स्थान पर 3 और सैकड़ा के स्थान पर 6 है। इसी तरह दोस्तों हम लोग बढ़ते जाते हैं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें दोस्तों समझने वाली कुछ बात नहीं है, बस बेसिक था। जैसे दोस्तों मैं एक संख्या ले लेता हूँ 9,648। इसमें इकाई का स्थान पर 8 है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों एक दूसरा संख्या और ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूँ 63,895। अगर इसमें पूछा जाए तो इकाई 5 और इसमें तो 7 आप समझ ही गए। मतलब कोई भी संख्या क्यों ना हो, उसका सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। तो दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक होता क्या है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें जानते हैं इकाई अंक के बारे में। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ आपका 678 प्लस है 835 और प्लस है 773, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें आपको इकाई अंक पूछा जाए तो इसमें 678 में आपका 8 हो गया इकाई अंक, और यहाँ पर 835 में 5 हो गया और 773 में 3 हो गया। और इस टोटल संख्या का अगर इकाई अंक पूछा जाए तो आपको सिंपली से इसको जोड़ देना है। 8 5 आपका 13 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 मतलब 16, ठीक है। और 16 में दोस्तों इकाई अंक 6 है। तो इस सभी क्वेश्चन का दोस्तों आंसर जो होगा, इस तीनों क्वेश्चन के इकाई अंक अगर पूछा जाए तो आपका 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने दूसरा केस आता है 85,375। इसे मल्टीप्लाई करना है 97,863 में, और इसमें आपको बताना है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। तो इसका पहला जो है आपका 85,375, इसमें आपका 5 हो गया, और दूसरा है आपका 97,863 और इसमें आपका 3 हो गया। ये दोनों 5 और 3 क्या है, दोनों इकाई अंक। तो आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, मतलब कि 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है। और आपका 5 हो गया इकाई अंक। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने है 5,656 मल्टीप्लाई करना है 8,947 से, और इसमें ऐड करना है 9,865, ठीक है। तो इसमें आपका 6 हो गया इकाई अंक, इसमें 7 और इसमें 5। तो हमें दोस्तों इकाई अंक निकालना है। तो पहले करते हैं मल्टीप्लाई यानी गुना की क्रिया। तो 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 5, तो 42 5 47, ठीक है। तो इसमें आपका इकाई अंक हो गया 7। उसी तरह दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, 42 हुआ 6 सत्ते 42, तो 42 में आपका 2 हो गया इकाई अंक, ये हो गया 5, तो 5 2 7, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आने वाला है आंसर में। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इकाई अंक के बारे में कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोगों ने समझे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह के नहीं आते हैं जिस तरह से हम लोग बनाए, लेकिन कुछ बेसिक था जो समझना ज़रूरी था, हम लोग समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे दोस्तों आपका आ गया 4,367, और मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 8,924 में, और इस पर पावर है 6। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ हो सकता है, जैसे 924, यहाँ पर भी और कोई अंक हो सकता है 26 67, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर भी दोस्तों इतना बड़ा पावर हो गया, मतलब 924, और इस पर भी आपको 267 पावर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे दोस्तों किस तरह से सोल्व करते हैं उससे हम लोग समझेंगे। आपको दोस्तों एक बात और याद आनी चाहिए, अगर किसी भी संख्या का हम इकाई अंक निकालते हैं तो वह संख्या या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 7, या 8, या 9, ठीक है। इन्हीं 10 संख्या में से कोई संख्या होगा जो हमारा क्या होगा, इकाई स्थान पर होगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। यही 10 संख्या ऐसा है जो क्या होगा, इकाई स्थान पे होगा। तो इन्हीं 10 संख्या को लेकर दोस्तों हमारा 3 केस है, ठीक है। केस 1, केस 2 और केस 3। तो तीनों केस को दोस्तों हम लोग समझेंगे, तो हमारा इकाई अंक से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कौन से केस है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे हम लोग लास्ट में लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दोस्तों केस नंबर पहला है 0156, ठीक है। ये 4 अंक ऐसा है जिसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या दोस्तों इस पर पावर क्यों ना हो तो उससे हमारा इस इकाई अंक में कोई फर्क आने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे संख्या कितना भी बड़ा हो या पावर कितना भी बड़ा हो या छोटा, उससे हमारा फर्क नहीं आने वाला है इकाई अंक में, ठीक है।
जैसे दोस्तों आप 10 का स्क्वायर कीजिए तो आपका क्या होगा 100 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। तो 10 का क्यूब भी कीजिएगा तो दोस्तों क्या आएगा 1000 आएगा, इसमें भी इकाई अंक आपका क्या होगा 0 होगा। तो 0, 1, 5 और 6 ये 4 संख्या ऐसे है दोस्तों जिसका आप लोग आंसर देखकर ही बता सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10,000 पर पावर लिख दीजिए 834, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा आप देख कर ही बता सकते हैं, 0 आएगा। उसी तरह दोस्तों मैं दूसरा संख्या जैसे लिखता हूँ 1111, ठीक है। तो इसमें अगर इकाई अंक पूछूंगा तो आपका क्या होगा 1 होगा, ठीक है। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 पर पावर 25, इसमें इकाई अंक पूछेगा तो क्या होगा 5 होगा। उसी तरह दोस्तों 36 पर पावर अगर 36 भी रहे तो क्या आएगा, इकाई अंक हमारा 6 ही आएगा। मतलब यह संख्या ऐसा है 4 संख्या, मतलब 0, 1, 5, 6 कितना भी पावर क्यों ना हो, किसी भी संख्या पर कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो या बेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन में 0 देखिए तो 0, 1 देखिए तो 1, 5 देखिए तो 5 और 6 देखिए तो 6, ठीक है। मतलब उसका बेस कितना बड़ा है और उसका पावर कितना बड़ा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक सिर्फ 0 है तो 0, आंसर हमारा 0। इकाई अंक 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। कोई भी संख्या लेकर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है 0, 1, 5 और 6 के केस में। रेस्ट जो हमारा संख्या बच जाता है दोस्तों उसे हम लोग लेकर चेक करते हैं, उस पर कौन सा रूल है। केस नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों केस नंबर 2 को समझते हैं। आपके सामने दोस्तों केस नंबर 2, ठीक है। तो इसे समझिए। यह दोस्तों केस नंबर 2 4 और 9 के केस में हमारा लगता है केस नंबर 2। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर कोई संख्या लिखता हूँ 6774, ठीक है। अगर इसमें दोस्तों मैं पावर दे देता हूँ 8, अगर इसका इकाई अंक आपको पूछा जाए इस तरह से दोस्तों, अगर किसी भी संख्या में आपका इकाई अंक 4 आ जाए तो उसमें आपको सिर्फ पावर देखना है, ठीक है। पावर ओड है या इवेन, यहाँ पर देखिए पावर दोस्तों इवेन है तो आपका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको 6 निकल कर आएगा। इसी तरह दोस्तों मैं जैसे दूसरा संख्या यहाँ पर ले लेता हूँ 634, ठीक है। और इस पर पावर दे देता हूँ आपको 9। तो इसमें अगर इकाई अंक पूछा जाए तो आपको देखिए इकाई अंक 4 है और यूनिट डिजिट 9 है। तो 9 आपका दोस्तों हो गया विषम संख्या यानी ओड नंबर हो गया। तो इसका जो इकाई अंक आने वाला है वो हमारा 4 ही आएगा, ठीक है। 4 के केस में आप लोगों ने समझे, अगर संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, और उसका इकाई अंक अगर 4 आ जाए और उस पर पावर अगर इवेन हो तो हमारा जो आंसर का इकाई अंक आने वाला है वह क्या आएगा 6 आएगा। और संख्या दोस्तों कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसका इकाई अंक 4 आ जाए और उस पर पावर दोस्तों ओड आ जाए मतलब विषम संख्या आ जाए तो हमारा जो इकाई अंक होगा वह क्या होगा 4 होगा। तो 4 के केस में दोस्तों आपको याद रखना है इवन पावर आया तो 6 होगा और ओड पावर आया तो 4 होगा। एक बात दोस्तों आपको और समझना होगा, यहाँ पर दोस्तों 6 और 4 क्यों लेते हैं उसे समझिए। देखिए यहाँ पर 2 और 4 और 6, ठीक है, हमारा क्या है सम संख्या है। तो इसमें देखिए इकाई अंक क्या है 6 है, यहाँ पर भी देखिए 256 में भी 6 और यहाँ पर भी दोस्तों तो 4 पर पावर 6 का पावर क्या है दोस्तों 6 है। और इसलिए दोस्तों हम क्या होते हैं इवन पावर में 6 लेते हैं। और ओड पावर में दोस्तों यहाँ पर देखिए 1, 3 और 5, देखिए 4 है, इसमें भी देखिए दोस्तों 4 पर पावर 3, इस पर भी क्या है दोस्तों इकाई अंक 4 है। और यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 4000, इसमें भी दोस्तों क्या इकाई अंक 4 है। मतलब ओड पावर में हमारा क्या आ रहा है 4 आ रहा है और इवन पावर में हमारा 6 आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों संख्या पर कितना भी पावर क्यों ना हो उस पर हम देखते हैं ओड पावर है या इवन पावर है। अगर ओड पावर है तो हम लोग 4 लेते हैं और इवन पावर होता है तो 6 लेते हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे 4 क्यों लेते हैं और 6 क्यों लेते हैं, या दोस्तों भी 4 की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं 9 की केस में किस तरह से बनाते हैं दोस्तों, उसे चलिए समझते हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे 9 की केस में कोई भी संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका अगर इकाई अंक 9 आ जाए तो उसे हम दोस्तों किस तरह से बनाते हैं उसे समझिए। तो हमें उसे देखना होता है उसका पावर ओड है या इवन है। इकाई अंक तो 9 आएगा तो अब हमें समझना है उसका पावर ओड है या इवन है। अगर दोस्तों इवन यानी सम संख्या आ जाए तो हम 1 लेंगे, ठीक है। अगर ओड यानी विषम संख्या आ जाए तो हम 9 लेंगे। 9 और 1 क्यों लेते हैं इसे समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 1, 3 और 5, इसमें दोस्तों देखिए इकाई अंक क्या है 9 है क्योंकि इसका पावर ओड है। तो इसलिए दोस्तों ओड के केस में हम लोग 9 लेते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 1, 1 और 1 मतलब 2, 4 और 6, इस केस में हमारा आ रहा है दोस्तों 1, ठीक है। मतलब वह दोस्तों अगर सम पावर होता है तो हमारा इकाई अंक 1 आता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग 1 लेते हैं और 9 लेते हैं। इससे दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे 9 की केस में किस तरह से सोल्व करते हैं और 4 के केस में किस तरह से सोल्व करते हैं। हाँ, एक बात और आपको दोस्तों याद रखना होगा 4 और 9 के केस में, देखिए 4 और 9 के केस में अगर पावर ओड होता है, ठीक है, ODD,
ठीक है। पावर अगर विषम होता है दोस्तों तो 4 ही होता है और 9 ही होता है। इसे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। और इसमें दोस्तों याद रखने वाली बात ही नहीं है। अगर एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन हो तो उसका अगर 9 और 4 के केस में अगर कन्फ्यूजन हो तो आपको सिर्फ स्क्वायर कर लेना है। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा मतलब सम संख्या आएगा 16, मतलब हमारा 6 आएगा। मतलब आप समझ जाइएगा अगर 4 पर दोस्तों कितना भी पावर सम संख्या आता है तो हमें 6 लेना है। उसी तरह दोस्तों 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, मतलब अगर आपका सम संख्या आ रहा है तो 1 लेना है। अगर विषम आएगा तो मतलब 9 पर पावर 1 तो 9 ही लेना है। अगर दोस्तों आप इसी तरह दोस्तों 4 में अगर 1 पावर दीजिए तो आपको 4 ही लेना है, ठीक है। तो ओड के केस में हमारा नहीं बदलता है, 4 और 9 जो है वह ओड के केस में सेम ही रहता है, 4 ही रहेगा और 9 ही रहेगा, चाहे पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो इसे दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने केस 1 और केस 2 समझे। केस 1 में हम लोगों ने समझे 0, 1, 5 और 6। यह संख्या ऐसा है, इस पर कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, अगर इकाई अंक में आ जाता है तो क्या होता है, हमारा संख्या चेंज नहीं होता है, इकाई अंक वही संख्या रह जाता है, ठीक है। मतलब 0 आया किसी संख्या के इकाई अंक में तो वह 0 ही रहेगा। अगर 5 आया उस पर कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो तो 5 ही रहेगा। तो इसे आप लोगों ने समझे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने 4 और 9 के केस में समझे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा संख्या बच जाता है 2, 3, 7 और 8, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों केस नंबर 3 है और उसे हम लोग समझते हैं। केस नंबर दोस्तों 3 को किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे समझिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8867, ठीक है। और अगर इसमें पावर दे देता हूँ मैं 632, तो यहाँ पर इकाई अंक हमारा 7 आ गया, ठीक है। तो इस तरह के केस में दोस्तों हमें क्या करते हैं, पावर का इकाई और दहाई अंक लेना है। तो इकाई अंक आपका 2 आ गया और दहाई अंक आपका 3 आ गया। तो हमें इकाई और दहाई जो अंक आएगा उसमें आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। किसी भी संख्या का अगर दोस्तों आपको इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, ठीक है, यह चारों संख्या में से कोई संख्या आ जाए तो आपको पावर को देखना है, ठीक है। उसका पावर क्या है, अगर पावर दोस्तों कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 1000, 10,000, लाख कुछ भी क्यों ना हो, तो हमें सिर्फ उसका इकाई और दहाई अंक देखना है। यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से इकाई अंक 2 है और दहाई अंक इसका 3 है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें पावर का 32 लेना है और इसमें दोस्तों आपको डिवाइड करना है 4 से, ठीक। तो 4 से डिवाइड करने के बाद दोस्तों आप लोग को एक बात समझ में आनी चाहिए कि 4 से हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, ठीक है, इसी में से अगर कोई आ जाए और उस पर पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो तो आपको सिर्फ उसका इकाई और दहाई अंक लेना है और उसे 4 से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 32 था तो इसका 32 ले लिया और इसे हम करते हैं 4 से डिवाइड। और 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, यह भी दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है। तो इसे दोस्तों चलिए समझते हैं 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 पर पावर 1 2 आया, 2 पर पावर 2 4 आया, और यहाँ पर दोस्तों 2 पर पावर 3 8 और 2 पर पावर 4 16 और 2 पर पावर 5 तो आ गया 32। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 पर पावर 5 है तो 3 आ गया, और यहाँ पर 7 पर पावर 5 है तो 7 ही आ गया, और यहाँ पर भी दोस्तों 8 पर पावर 5 है तो हमारा 8 ही आ गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 से लेकर 4 तक के पावर में हमारा संख्या बदलता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए बदलता है, सब में दोस्तों क्या हमारा संख्या बदल रहा है। लेकिन जैसे ही पावर 5 करते हैं मतलब 2, 3, 7, 8, ठीक है, इस सब के केस में जैसे ही पावर 5 करते हैं हमारा संख्या सेम आता जाता है, मतलब कि जो संख्या रहता है उसका इकाई अंक वहीं आ जाता है। इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी दोस्तों 3 पर पावर 5 किए तो इकाई अंक हमारा दोस्तों 3 आ गया। इसमें भी 7 पर पावर 5 किए तो हमारा 7 आ गया, और इसमें भी दोस्तों 8 पर पावर 5 किए तो हमारा 8 आ गया। मतलब वह दोस्तों चौथे पावर के बाद 5वें नंबर पर हमारा इकाई अंक जो आता है, जो संख्या रहता है वहीं आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम 4 पावर से क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, 4 तक उसे काट देते हैं। इसे दोस्तों आप लोगों ने समझे। तो इसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है उसे दोस्तों अभी तक आप लोगों ने नहीं समझे। तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, अगर इकाई अंक हमारा 2, 3, 7 या 8 में से कोई संख्या आ जाए तो चलिए उसे समझते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वह तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, ठीक है। यही दोस्तों 4 संख्या में से कोई आने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं इस केस में 2, 3, 7 और 5 के केस में, चलिए उसे समझते हैं। अगर दोस्तों पावर को आप डिवाइड कीजिएगा और रिमाइंडर जो हमारा मतलब शेषफल जो बचेगा वह अगर 0 आ गया तो हमारा जो इकाई अंक होगा उस पर दोस्तों आपको सिंपली से 4 लिख देना है, ठीक है। अगर उसी तरह दोस्तों आपका रिमाइंडर 1 आ गया तो हमारा जो इकाई अंक रहेगा, मान लीजिए आपका इकाई अंक 2 है तो 2 पर दोस्तों आपको 1 लिख देना है।
अगर रिमाइंडर दोस्तों आपका 2 आ गया तो 2 रहेगा तो 2 पर पावर 2 देना है, ठीक है। इकाई अंक 2 रहेगा तो उस पर पावर 2 दे देना है। अगर 3 रहेगा तो 3 पर पावर आपको दोस्तों 3 दे देना, मतलब जो संख्या इकाई अंक रहेगा उस पर दोस्तों आपको वो पावर बैठा देना, ठीक है। जितना रिमाइंडर बचेगा उतना बैठा देना है, बस हमारा आंसर आ गया। जैसे यहाँ पर देखिए, सिर्फ यहाँ पर इस केस में समझने वाला है जीरो की केस में, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम पावर क्या करते हैं 4 करते हैं, और इस तरह तो सेम ही है, रिमाइंडर जितना आया उतना बिठा देते हैं। 4 तो आ नहीं सकता, 4 आ जाए तो फिर तो कट ही जाएगा, मतलब 0 ही आ जाएगा। तो उसी तरह दोस्तों कोई भी संख्या को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वह क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 0 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, ठीक है। यही 4 संख्या में से कोई हमारा रिमाइंडर आने वाला है। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ रिमाइंडर 0 आने पर दोस्तों आपको याद रखना, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया और उस संख्या का आपको इकाई अंक दिखना है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया और उस संख्या का इकाई अंक मान लीजिए 2 है तो उस पर पावर आपको 4 कर देना, ठीक है। इसी केस में दोस्तों आपको याद रखना। और इधर तो सेम ही, अगर रिमाइंडर 1 आए तो 1 कर देना यूनिट डिजिट पर, और 2 आया तो 2 कर देना, और 3 आया तो 3 कर देना, ठीक है। मतलब जो संख्या हमारा आएगा रिमाइंडर उतना पावर कर देना है जिस संख्या उस संख्या का जो इकाई अंक रहेगा उस पर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इकाई अंक से रिलेटेड जो भी बातें थे उसे समझे। सबसे पहले हम लोगों ने इकाई अंक के बारे में बेसिक कुछ बातें समझे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने 3 केस समझे, ठीक है। केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में हम लोगों ने समझे 0, 1, 5 और 6, ठीक है। अगर इस संख्या में से कोई भी संख्या अगर हमारे इकाई अंक रहे, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसमें अगर इकाई अंक इस 4 संख्या में से कोई संख्या रहे, मतलब 0, 1, 5 और 6, ठीक है, और उस पर पावर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारा इकाई अंक चेंज नहीं होता है। जो भी संख्या रहेगा दोस्तों इसमें, मतलब जो भी संख्या हमारा दिया रहेगा इसमें से इकाई अंक में, वही हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने केस नंबर 2 समझे 4 और 9 की केस में, ठीक है। ये 2 संख्या ऐसा है दोस्तों 4 और 9, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक आपको मान लीजिए 4 आ गया, ठीक है, उसका पावर कितना भी क्यों ना हो, मतलब पावर या तो सम होगा या विषम होगा। अगर दोस्तों पावर सम आ जाए, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 4 है, ठीक है, और उस पर अगर आपको दोस्तों पावर सम संख्या आ जाए तो आपको 6 लेना है। अगर विषम पावर हो तो हमारा क्या आएगा दोस्तों 4 ही आएगा। और 9 के केस में हम लोगों ने समझे, अगर दोस्तों किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 आ जाए तो उसका दोस्तों अगर ओड नंबर है, मतलब विषम पावर है, तो 9 ही आएगा, ठीक है। अगर ओड नंबर है तो आपका 9 ही आएगा। अगर दोस्तों इवेन है तो आपका 1 ही आएगा। मतलब 4 और 9 ये दोनों दोस्तों आपको ऐसी संख्या है, अगर दोस्तों ओड आया तो हमारा आंसर भी 4 ही होगा, अगर ओड आया तो 9 ही होगा, ठीक है। और दोस्तों केस नंबर 3 तो अभी आप लोगों ने तुरंत समझे 2, 3, 7 और 8, ठीक है। इस तरह की संख्या हमारा इकाई अंक में बच जाता है। रेस्ट जो संख्या बचता है वो हमारा 2, 3, 7 और 8 ही बचता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इकाई अंक के बारे में दोबारा से समझे, मतलब पूरा अच्छी तरीके से आप लोगों को दिमाग में सेट हो गया होगा यूनिट डिजिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल देखते हैं इकाई अंक पर। जो सवाल पूछे गए दोस्तों, यह सवाल पूछे गए सवाल है और मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों उस सवाल को देख लीजिए। आपके सामने दोस्तों पहला सवाल है 124 पर पावर है 84 प्लस है 284 पर पावर 97, ठीक है। तो आपको दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का पहले इकाई अंक देखना है। तो इसमें इकाई अंक 4 है और इसमें भी दोस्तों इकाई अंक 4 है, ठीक है। तो 4 के केस में हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर दोस्तों हमारा इकाई अंक 4 आ जाए और उस पर पावर सम हो, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों सम पावर है, तो हमारा जो संख्या होता है वह दोस्तों 6 होता है, मतलब हो गया 10, ठीक है। और इसमें आप हमारा इकाई जो अंक होगा वह क्या होगा 0। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका जो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट होगा वह क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए दोस्तों इस संख्या में दिया हुआ है 831, इसमें 936 और इसमें 345, 3 संख्या आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है इकाई अंक। इकाई अंक 1 है तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसका 1 ही आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह दोस्तों 6 में क्या है, हमें पावर से 6 है, ठीक है। तो 6 के केस में हम लोग केस नंबर 1 पढ़ रखे हैं। अगर 6 आ जाए मतलब 0, 0, 1, 5 और 6, ठीक है। इस तरह का संख्या अगर आपको आ जाए तो हमें क्या करना है, सिर्फ पावर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमें जो संख्या रहता है वही हमारा इकाई अंक होता है। इसमें 1 होगा, इसमें 6 होगा, फिर मल्टीप्लाई 5 होगा, ठीक है। तो आप इसे कीजिए 6 पंचे 30 हो जाएगा और 30 को 1 से कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 30 ही होगा। और इसमें भी दोस्तों आपका इकाई क्या आएगा 0 आएगा। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। आपको केस 1, केस 2 और केस 3 पता होना चाहिए। केस 1 और केस 2 को तो आपको देख कर ही आंसर आ जाएगा, और केस 3 थोड़ा दोस्तों आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है 367 में मल्टीप्लाई है आपको 924 से और इस पर पावर है 346 और फिर इसे मल्टीप्लाई है आपको दोस्तों 986 से। ठीक है, तो इस तरह के केस में दोस्तों सबसे पहले देखिए इकाई अंक क्या है 7 है, तो 7 पर कुछ पावर नहीं है तो हमें क्या लिखना है 7 लिख देना है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद देखिए 4 के केस में हम लोगों ने पढ़ रखा है अगर पावर सम हो तो हमारा क्या होता है 6 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कीजिए। और दोस्तों 6 के केस में 0 1 5, 6 के केस में कोई चेंज नहीं होता है, हमें पावर से कोई मतलब नहीं, तो 6 दे देना है। ठीक है, अब इसे दोस्तों सॉल्व कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 6 7 42। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका 6, तो इसमें इकाई अंक देखिए 2 है, इसमें 6 है। ठीक है, तो 6 दूना 12, तो हमारा इकाई अंक आपका दोस्तों आ गया 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक होगा आपका होगा 2। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 987 पर पावर है 93 प्लस है 893 पर पावर 48 फिर मल्टीप्लाई है दोस्तों 365 पर पावर 565। ठीक है, किसी भी इकाई अंक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इकाई अंक देखना है। तो इसमें देखिए 7 है, तो 7 के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है उसके क्या करते हैं पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। तो 93 को दोस्तों डिवाइड करना होगा 4 से। ठीक है, तो 4 से कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो मतलब 4 3 12, तो मतलब 1 आया। रिमाइंडर हमारा क्या आया 1 आया। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 1 आते हैं तो पावर पर भी क्या करते हैं 1 करते हैं। तो 7 पर पावर आप 1 दीजिए या नहीं दीजिए उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, पता है। तो 7 लिख दीजिए, उसके बाद प्लस है तो प्लस कर दें। यहाँ पर देखिए दोस्तों 893 में इकाई अंक 3 है, तो 3 के केस में भी हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों के 48 हो जाएगा। ठीक है, या मतलब 4 से कट जाएगा तो मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आएगा तो हम क्या करते हैं 0 के केस में जो भी संख्या रहता है इकाई अंक उस पर पावर 4 करते हैं। तो 3 पर पावर आपका 4 हो जाएगा। फिर है दोस्तों मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें देखिए 365 में इकाई अंक आपका 5 है, तो 5 के केस में कोई चेंज नहीं होता है, तो आपको सिंपली से 5 लिख देना है। उसके बाद दोस्तों इसको कीजिएगा तो आपका ये 7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 पर पावर 4 आपका दोस्तों 3 3 9 9 27 और 27 81 हो जाएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई है 5। 81 में देखिए दोस्तों इकाई अंक आपका 1 है और यहाँ पर 5 है, तो पहले होता है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 को 1 से कीजिएगा तो 5 ही होगा और 7 5 आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में इकाई अंक आपका है 2। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी सवाल का इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 989 और इस पर पावर है 167 फिर है मल्टीप्लाई 888 और इस पर पावर है 168 और फिर है मल्टीप्लाई 676 इस पर पावर है 199। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने बोला था क्या करना है उसका इकाई अंक। यहाँ पर देखिए पावर आपका दोस्तों ओड है मतलब विषम है, तो हमारा आंसर जो होगा मतलब इकाई अंक क्या होगा 9 होगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें देखिए 888 में, तो 888 के लिए दोस्तों मतलब इकाई अंक आपका 8 है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करते हैं पावर को डिवाइड करते हैं। वो भी दोस्तों पावर को डिवाइड करते हैं सिर्फ 2 ही अंक लेना पड़ता है। ठीक है, तो 18 को दोस्तों आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 2 18 मतलब हमारा रिमाइंडर आपका आ गया दोस्तों 2। तो आपको जो भी संख्या उस पर आपको पावर कर देना है सिंपली से 2। 8 पर पावर कर देना है 2, उसके बाद मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, इसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब 6 का पावर 6 ही रह जाएगा। और 8 को कीजिएगा दोस्तों तो आपको हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर 8 64 हो जाएगा। इसमें दोस्तों इकाई अंक आपका 4 आ गया, ये आपका 6 आ गया, तो 6 चौके 24, 24 में आपका इकाई अंक 4 आ गया और ये 9, 9 चौके 36, तो 36 में आपका 6 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी संख्या का इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने इकाई अंक से 5 सवाल देखे जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था और यह सभी सवाल दोस्तों पूछे गए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हो। और इसे हम लोगों ने दोस्तों अगर थ्योरी अच्छी तरीके से समझे तो कितना आसान तरीके से सोल्व कर लिए। या तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि अगर थ्योरी हमारा अच्छा रहे तो किसी भी संख्या यूनिट डिजिट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र 2 से 3 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने इकाई अंक से रिलेटेड जो भी बातें थे, जो भी क्वेश्चन थे उसे देखें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए।